वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस एग्जाम। डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में जो रफाल सीरीज हमने शुरू की है उसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है परसेंटेज। सो परसेंटेज को हम बिल्कुल ही स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सो आज परसेंटेज का क्लास 1 है। लास्ट कंसेप्ट हमने रेशियो का किया था, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे जाके रेशियो को देख सकते हो। एंड ऑल्सो डिफेंस एग्जाम में जाकर आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे टारगेट टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको यूनिक्स लर्निंग ऐप है, उस ऐप में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसको आपको सॉल्व करना है। दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपनी एक्सेस कर सकते हैं प्रेपरेशन को। यूनिक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे सीएपीएफ को टारगेटेड टाइम टेबल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे डेली बेसिस पे टारगेट टाइम टेबल मिलता है और कहाँ से सोर्सेस को पढ़ना है वो बताया जाता है। एंड आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड दिस इज द नेम। एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड की जाती हैं। इन पीडीएफ फाइल्स को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है बिकॉज दिस विल एड एन एक्स्ट्रा पार्ट टू योर प्रिपरेशन, राइट? सो also, there is one good news that you can practice the mock test on unixlearning.com app as well as website, जहां पे आपको FCAT, CDS और CAPF का mock test अवेलेबल होगा। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है एंड दैट सब्सक्रिप्शन विल बी हेल्पफुल और आपको इन तीनों के मॉक पेपर्स एक्सेस हो जाएंगे। एंड there is a good news for all the students who are preparing that you can install the Android app now with the name of Unix Learning and यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस, नोट्स एंड टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड जैसे कि हमने जो टॉपिक पिछला मैथ्स का कवर कर लिया रेशियो, तो उसके जो पीडीएफ फाइल क्वेश्चन सॉल्विंग की है वो यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है, राइट? सो दिस इज द पार्ट एंड यू हैव टू एंटर द बैच कोड एज रिटन हियर। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, हमारा बेसिक परसेंटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब होता है एनीथिंग, ये होता है पर, है ना? सेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? सो जब हमारे पास ये परसेंटेज होता है और हमें किसी चीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन? समथिंग अपॉन एक्स अपॉन वाई इज फ्रैक्शन। सो परसेंटेज को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है, हाउ वी हैव टू कन्वर्ट? तो जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसका वाइस वर्सा एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है? तो दोनों को यहां पे समझते हैं। मैंने बोला आपको 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे 20 को सीधा से 100 से डिवाइड कर लीजिए। आपके पास क्या फ्रैक्शन आया? 1/5। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए आपको डिवाइड करना होता है बाय 100, ठीक है? सो ये हो गया आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है? इसी तरह आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर सपोज मैंने बोला 25%, सो आप क्या करोगे? 25/100 कर दोगे, राइट? सो दिस विल गिव्स आउट यू, इसको जब काटोगे तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, राइट? सो दिस इज एनी नंबर इन द परसेंटेज you have to divide by 100, तब आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? अब समझते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करेंगे। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब देखो मेरे पास फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी चीज दिस फॉर्म में हो x/5 में, जैसे कि मैंने बोला 1/2 ले लिया, मैंने ये फ्रैक्शन माना है तो मैंने इस फ्रैक्शन को 1/2 ले लिया। अब मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज से करना है
तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ में। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ में तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास ये 50% आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने लिया यहाँ पे 1/4, 1/4 को परसेंटेज में करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ में, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 50, यहाँ पे फिर 25, तो ये कितना हो गया 25%। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मेरे पास परसेंटेज गिवन है और मुझे उसे कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डिवाइड करना होगा। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 100, ठीक है, परसेंटेज को। इसी के साथ अगर मुझे फ्रैक्शन गिवन है और मुझे फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 100। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट का हमें क्या देखना है, इस कॉन्सेप्ट का हमें इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज का परसेंटेज वैल्यू जो होता है या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो और थोड़ा सा टाइम सेविंग अप्रोच करना चाहते हो और वो टाइम आप किसी और सब्जेक्ट में देकर उसको सॉल्व करना चाहते हो तो बेटर ये होगा कि कुछ वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शन आप लर्न कर लीजिए। कितनी वैल्यूज लर्न करनी है वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है 1 का तो पूरा का पूरा क्या होता है 100%। 1/2 कितना होगा, अब ये परसेंट फ्रैक्शन है, 1/2 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, है ना। ये 1/3 है, 1/3 इंटू 100 करूंगी तो कितना हो जाएगा 33, 1/3% है। ठीक है, जिन बच्चों को समझ लग रहा है गुड है, जिन बच्चों को समझ नहीं लग रहा तो मैंने यहाँ पे आपको मेथड बताया है ना कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है। बस मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको डिवाइड करते जाओ तो 100/3 बन जाएगा। 100/3 को डिवाइड कर दो तो ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका 33 1/3% आ जाएगा। ठीक है, 1/4 is equals to 25%. 1/5 into 100 this will be equals to 20%. ठीक है, 1/6 into 100 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 2/3%। ठीक है, 1/7 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/7 into 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14 2/7%। ठीक है, 1/8 फ्रैक्शन को करने के लिए 1/8 इंटू 100 कर दोगे और 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 1/2%। ठीक है, 1/9 इक्वल्स टू 11 1/9%। 1/10 इक्वल्स टू 10%। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है, आपको ये लर्न करना है डेली। आप एक बार निकाल के देखिए, ये आपको फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है कन्वर्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय फ्रैक्शन टू परसेंटेज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, और अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/10 तक का हो गया। 1/11 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/11 इंटू 100 कर देंगे तो 100/11 हो जाएगा, तो 9 1/11% आंसर आ जाएगा। 1/12 को करोगे तो 1/12 का आंसर 8 1/3% आ जाएगा। ठीक है, 1/13 तो 1/13 का आंसर 7 9/13% आ जाएगा। 1/14 इज इक्वल्स टू 7 1/7%। 1/15 इज इक्वल्स टू 6 2/3%। ठीक है, 6 2/3%। 1/16 इज इक्वल्स टू 6 1/4%। 1/17 is equals to 5 15/17%. 1/18 is equals to 5 5/9%. 1/19 is equals to 5 5/19%. Then 1/20 that is equals to 5
25%। तो कोशिश करनी है आपको 1 से लेकर 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू लर्न करनी है। पहले 1 से लेके 1/12 तक की लर्न करिए। जब ये लर्न हो जाएगा फिर 1/12 से लेके 1/15 तक की लर्न करिए। फिर जब ये लर्न हो जाएंगी, डेली यूज में आ जाएंगी, तो 1/20 तक अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। सो अभी तक हमने क्या समझा है, छोटे से कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है, फ्रैक्शन दिया है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है। ये मेरी कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है, जैसे कि ये होता है ना बच्चों, ये वाली जो फ्रैक्शंस हैं इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। जो ये फ्रैक्शंस होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सपोज कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपकी बनती है, आपका जो कोशेंट होता है वो इधर होता है, यहां पे आपका रिमाइंडर आता है और यहां पे आपका डिवाइजर आता है, यहां पे आपका डिवाइजर आता है, राइट। इसको आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, डिनोमिनेटर बोल सकते हो, इसको आप न्यूमिरेटर बोल सकते हो। ठीक है, इसको न्यूमिरेटर बोल सकते हो, या फिर ये देख लीजिए 8 है, इसको 7 से करेंगे तो 1 7 एंड दिस विल बी 1। ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा होल, और ये क्या हो जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, बट बेटर कॉन्सेप्ट कौन सा है, बेटर ये है कि आप इसको कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में करें, क्योंकि बचपन में हमने उस फॉर्म में ही चीजों को समझा हुआ है। ठीक है, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपकी इस फॉर्म में होती है। अभी हमारा परसेंटेज में जो चीज हमें टेक्निकली काम करनी है वो क्या है उसको समझते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटे से और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, बताइए। तो आप मुझे कहेंगे कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25%। ये बोलोगे। अब कुछ बच्चों ने याद किया होगा, बोलेंगे कि तो बहुत आसान है, 1/4 इज इक्वल टू 25%, याद किया हुआ काम आ गया, वो डायरेक्ट लिख लेंगे। अब ये डायरेक्ट लर्न कर रहा हुआ काम कहाँ काम आएगा, कुछ बच्चे अब बोल रहे होंगे कि मैम हम तो निकाल लेंगे, पर लर्न कहाँ पे काम आएगा वो देखिए। आपको क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए 3/4 की वैल्यू बताओ, तो जिसको 1/4 याद होगा वो 3/4 स्ट्राइक कर लेगा। आपको पता है 1/4 25% होता है। 1/4 ये कौन, 3/4 किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, 1/4 की फैमिली से बिलोंग करता है। 1/4 को 3/4 बनाने के लिए गुना किया है, मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 25 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कितना बन जाएगा 75% बन जाएगा। तो 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75% हो जाएगी। ठीक है, और समझिए ध्यान से इसका, मैंने बोला 1/5, जिन बच्चों को याद है 1/5 20% वो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब मैंने 1/5 से पूछा भाई 3/5 की वैल्यू बताओ, तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 3 से, तभी तो 3/5 आया। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। अगर मैंने पूछा भाई 2/5 बताओ, तो मुझे पता है 1/5 20% होता है, तो मुझे 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज इक्वल टू 40%। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू को लर्न करने का। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई मुझे बताओ
कि 4/9 के कितना होता है, 4/9 कितना होता है। तो 4/9 को क्रैक करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि 1/9 की वैल्यू कितनी है। 1/9 की वैल्यू है 11, 1/9% है। तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4/9 आएगा। 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 11 का 44, 4 को ऊपर करेंगे तो 4/9, तो 44 4/9 आपका 4/9 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी केस में अगर मैंने आपको बोला कि ठीक है मुझे 5/9 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कि 1/9 11 1/9 होता है। 11 1/9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 55 5/9% 5/9 की वैल्यू हो गई, है ना। आई होप आप इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में ये लर्न करी हुई वैल्यूज का फायदा कहाँ पे हो रहा है ना। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछ लिया 8/9 बता दो, तो अगर आपको पता है कि ये 11 1/9 होता है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 88 8/9% हो जाएगा। 88 8/9% हो जाएगा। क्लियर है। चलो, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर होता है, और अभी तक हमने जितनी भी वैल्यूज फाइंड करी है मिक्स्ड फ्रैक्शन की, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये न्यूमिरेटर है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। अब मैंने क्यों बोला था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के कंसेप्ट को जरा ध्यान में रखो। मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन? क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ये वाला पार्ट है, ये आपका क्या है? ये आपका डिवाइजर है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये आपका रिमाइंडर है। ये आपका रिमाइंडर है। तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा आपका इस डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ध्यान रखना है कि जो ये रिमाइंडर है ये हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, तो आपकी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है सही मानी जाएगी। अगर आपका रिमाइंडर जो है वो बिगर है और आपका डिवाइजर जो है वो स्मॉलर है, और उस केस में आपकी जो क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो गलत मानी जाएगी। ठीक है, समझते हैं कैसे सही मानी जाएगी और कैसे गलत मानी जाएगी। देखिए, अब यहां पे 9/11 की मुझे वैल्यू बताइए कितनी होगी। 9/11 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप मुझे बोलेंगे कि 9/11 की वैल्यू जानने के लिए मुझे 1/11 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो 1/11 का वैल्यू होता है 9 1/11%। अब 9 की वैल्यू जानने के लिए मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 9 से, तो मुझे 9/11 इधर मिल जाएगा। अब 9 को इधर भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81, 9/11% इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? आई होप क्लियर है। अब यहां पे ये क्वोशिएंट है, राइट? जब आप 9/11 करोगे, है ना, तो ये आपका आ गया। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे होता है। अब आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये क्या है? डिवाइजर है। और मैंने बता दिया है कि ये क्या है? ये रिमाइंडर है। और मैंने क्या बताया है कि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए? रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए। और डिवाइजर आपका क्या होना चाहिए? डिवाइजर बड़ा होना चाहिए। तो आपकी ये वाला जो परसेंटेज वैल्यू है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में सही है। ठीक है, सही है। कहां पे सही नहीं होती उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं कहां पे सही नहीं होती। ठीक है, 5/6 का वैल्यू बताइए। 5/6 का आप बोलेंगे 5/6 जाना पहचाना है। 1/6 कितना होता है? 16 2/3% होता है। ठीक है, 16 2/3% होता है। अब 1/6 का मैंने बोला 5/6 निकालना है। जब आप 5/6 निकालोगे तो आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस फ्रैक्शन को तोड़ के लिख लेते हैं। 16 + 2/3%, है ना।
तो 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80, है ना। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10, और नीचे तो 3 है, तो ये तो भाई फ्रैक्शन बन गई 80 10/3%। तो बताइए क्या ये सही है कि गलत है। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है बच्चों, ये वाला फ्रैक्शन आपका टोटली गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइजर, और यहां पे रिमाइंडर बड़ा है, डिवाइजर छोटा है। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में जो हमारा इस तरह से बनता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, गलत होता है। तो अब इसको सही बनाने के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको सही बनाने के लिए लिखेंगे 80 प्लस 10/3, 80 प्लस 10/3। अब इस 10/3 को आप क्या कर दोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे। 10 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 10 में से 9 गया तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 1, ठीक है। तो आप लिखोगे 80 प्लस, अब ये इसको 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे ऊपर क्या आता है, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कितना है 1, नीचे क्या आता है डिवाइजर, और इधर क्या आता है आपका क्वोशिएंट, तो वो क्या है 3। अब 80 प्लस 3 1/3, तो 80 में प्लस कर दो ये 3, इसको ऐसे 80 में प्लस कर दो 3, तो कितना हो गया 83 1/3%। तो हमारी जो 5/6 की वैल्यू होगी वो ये होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है अच्छे से, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में कर रहे हो, तो अगर आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन डिवाइड करके बन रही है, पूरा नहीं कट रहा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रही है, तो उस केस में आपका ऊपर जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। न्यूमिरेटर डिनोट करता है रिमाइंडर को, डिनोमिनेटर डिनोट करता है डिवाइजर को। तो और ये न्यूमिरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए, न्यूमिरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, छोटे से बड़ा होता है ना, इसीलिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और जिस केस में आपका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिरेटर बड़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको अलग से तोड़ कर लिखना है, और इस तरह आपको उसको तोड़ना है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं, बिकॉज आगे इसी का इम्प्लीमेंटेशन जो हम कहते हैं ना, वो इम्प्लीमेंटेशन इसी का होता है, राइट। जैसे अगर मैंने बोला 1/3, तो आपको पता है 1/3 कितना होता है, 33 1/3% होता है। तो अगर मैंने बोला 2/3, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 33 इंटू 2 कितना हो गया 66, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3। तो ये वैल्यू सही है, बिल्कुल सही है ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। चलिए अब मुझे वैल्यू बताइए 4/7 की, 4/7 की। पॉज करिए, खुद से सॉल्व करके देखिए कि क्या आता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। चलिए 4/7 बिलोंग करता है 1/7 की फैमिली में से। 1/7 कितना होता है 14, 2/7% इसका आंसर होता है, ठीक है। अब मुझे 4/7 करना है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरे पास 4/7 आ गया। 14 इंटू 4 अगर मैं करूंगी, 14 इंटू अगर मैं 4 करूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 56, और 2 4 8, 56 8/7% आ गया। तो मेरे पास जो ये वैल्यू आई है 4/7 की, ये वाली वैल्यू, ये तो वैल्यू गलत है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा न्यूमिरेटर है, और इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ये मेरा डिनोमिनेटर है, ये मेरा डिवाइजर है, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा 56 प्लस 8/7%। अब मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए मैं 8 को 7 से डिवाइड कर दूंगी, तो 1 + 7, तो आपके पास 1 आ गया। अब आपको इसको ब्रेक करके लिखना है, राइट। तो आपके पास 56 प्लस ऊपर क्या आता है आपका रिमाइंडर आता है, तो ये आपका रिमाइंडर है ना, तो दिस इज योर रिमाइंडर। तो 56 1 आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा 7, ये आपका डिवाइजर है, ठीक है, ये आपका डिवाइजर है।
ठीक है, ये वाला पार्ट होता है ना, ये डिवाइजर होता है, और ये आपका क्या है, ये आपका कोशेंट है, ये आपका कोशेंट है, और वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होती है ना, क्यू रिमाइंडर डिवाइजर, इस फॉर्म में होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसी फॉर्म में हमने लिख दिया। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमारा कोशेंट होता है, ये हमारा डिवाइजर होता है, और ये हमारा डिविडेंड होता है। तभी जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करते हैं। 7 इंटू 1 7 प्लस 1 करेंगे 8, तो डिविडेंड और कोशेंट प्लस रिमाइंडर का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना है, फिर इस पार्ट को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 56 प्लस 1 कितना हो गया, 57, 1/7 परसेंटेज मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है आपको परसेंटेज निकालने का तरीका है। आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज दी जा सकती हैं, तो आपको कभी कभी गलत भी दी जा सकती है। जैसे ये 56 8/7 भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ओवर एक्साइटेड होकर आप इसको टिक कर सकते हो, जबकि 4/7 का आंसर ये गलत है, 4/7 का आंसर ये सही है। अब ये सही क्यों है, कुछ लोग अपने कोर्सेज में बताते नहीं है कि किस तरह से इसको डील करना है, पर बहुत ही बेसिक सी चीजें आप लोगों को अगर पता होगी तो आप अच्छे से क्रैक कर सकेंगे क्वेश्चंस को। आई होप ये क्लियर है आपको। सो ये था आज का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, इस कॉन्सेप्ट में हमने सारी चीजों को लर्न करना सीखा कि किस तरह से आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाते हैं और किस तरह से आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज में आते हैं। राइट, चलिए सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर जो बेस्ड है ना, इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इफ 37, ये 37 1/2 परसेंटेज है। ठीक है, इफ 37 1/2 परसेंटेज इंक्रीज इज डन इन नंबर, इट बिकम्स 8910, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बहुत आसान है। अब ये परसेंटेज है ना, इसको सबसे पहला काम क्या है, जब भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू गिवन है ना, इसको कन्वर्ट कर लेना है सबसे पहले फ्रैक्शन में। और मैंने बताया है कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, तो आपको 37 1/2 परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना होता है बाय 100। ठीक है, आप 37 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1/100 कर लीजिए। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 37 1/2 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू जो रहेगा वो आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 3/8, है ना। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 75/1/100। ठीक है, इसको आप काट सकते हो। ठीक है, तो आपको कैंसिल करके 3 और 8, तो 3/8 आ गया। अब जब आपके पास ये 3/8 आ गया तो आपको क्या करना है, इनिशियल नंबर कितना है, ये इनिशियल नंबर है और ये फाइनल नंबर है। ध्यान से समझिएगा, जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाए ऐसा, तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो इनिशियल होता है। इस पे जब भी कोई आप इंक्रीज करोगे या जब भी कोई डिक्रीज करोगे उसके बाद आपको ये फाइनल नंबर मिलता है। तो पहले नंबर ये था, उस पे जब 37 1/2 परसेंट का इंक्रीज किया गया तो वो नंबर कितना बन गया, वो बन गया 8। ठीक है, वो नंबर कितना बन गया, 8 बन गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो फाइनल नंबर की यहां पे आपको वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है, 8910, पर वो किसके बाद गिवन है, वो 37 1/2 परसेंट के इंक्रीज करने के बाद गिवन है। तो कहने का मतलब ये है, इस 8 की वैल्यू जो है वो यहां पे 8 में आपको प्लस करना है 3, क्योंकि 8 + 3 गिव्स हाउ मच, 11।
इसकी वैल्यू 8910 गिवन है। अब जब इसकी वैल्यू 8910 गिवन है तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो 11 के साथ तो 810 आ जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 810 के साथ तो आपके पास 6480 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, आपको इंक्रीज करने में अभी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। चलिए सिंप्लीफाइड वर्जन में समझते हैं। ये लिख लीजिए। सपोज कीजिए कि एक ए है वो 40% ज्यादा है बी से। ठीक है, ए जो है वो 40% ज्यादा है बी से। तो आपको बताना है कि बाय व्हाट परसेंटेज बी इज लेस देन ए। ठीक है, सबसे पहले ए इज टू बी का रेशियो ले लीजिए। ए 40% ज्यादा है बी से, मतलब कि ए अगर 140 है तो बी 100 होगा। मान लीजिए, रेशियो लीजिए इसकी, तो 7:5 इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि बाय व्हाट परसेंटेज बी इज लेस देन ए। बी इज लेस देन ए कितनी परसेंटेज से है? लेस देन ए, बी कितना परसेंटेज कम है ए से। ठीक है, जो हमसे ये है, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? इन दोनों का डिफरेंस 7 - 5 अपॉन ए का वैल्यू। ए का वैल्यू, क्योंकि यहां पे बी किससे कम है, यहां पे हम डिनोमिनेटर में वो चीज लेते हैं जो हमसे पूछी गई है कि किससे कम है। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस अपॉन किससे कम है, किससे में जो आएगा, यहाँ पे किससे में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो 2/7 × 100। तो 1/7 का वैल्यू कितना होता है? 1/7 का 14 2/7 होता है। तो यहाँ पे 2/7 का 200/7 कर लो, या उसको 1/7 का 14 2/7, तो 14 2/7 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वो 28 हो जाएगा। 28 4/7%। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो गया। आई होप क्लियर है। दूसरा तरीका आप इसको कैसे कर सकते हो? दूसरा तरीका समझिए, जो अभी हमने इंक्रीज वाला समझा। देखिए, हमें पता है कि ए जो है वो 40% ज्यादा है बी से। हमें रेशियो पता है कितनी है, 7/5 है। ठीक है, अब रेशियो जब 7/5 है तो यहां पे हमारे पास 2/5 करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे आपसे चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज ए इज मोर देन बी, तो उसका क्या होगा? तो उस केस में आपको डिनोमिनेटर वैल्यू चेंज कर देना है, राइट। बट यहां पे हमने जो चीज समझी है, उस चीज को सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है ना, सपोज कीजिए अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% से बढ़ गया नंबर। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 1/10। ठीक है, अब जब बोला गया है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड इनिशियल नंबर, तो पहले नंबर कितना होगा? इनिशियल नंबर, फाइंड फाइनल नंबर। दोनों नंबर बताइए कि बढ़ने से पहले कितना था, बढ़ने के बाद कितना है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो अगर नंबर इंक्रीज कर गया है, अगर नंबर इंक्रीज कर गया है तो वो इंक्रीमेंट यहां पे लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा।
ठीक है, इंक्रीज भी यहां लगता है, डिक्रीज भी यहां लगता है। फ्रैक्शन ये आपका न्यूमिनेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये आपका न्यूमिनेटर होता है और आपका डिनोमिनेटर रहता है। और जो वैल्यू न्यूमिनेटर में होती है वो वैल्यू हम इसमें ऐड कर देते हैं अगर इंक्रीज होता है, और जो वैल्यू न्यूमिनेटर में होती है उस वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं अगर नंबर डिक्रीज होता है। आई होप आपको समझ लग रही हैं बातें। तो इसी तरह जो पुराना क्वेश्चन था उसमें जब बोला गया कि 37 1/2% का इंक्रीज होता है किसी नंबर में तो वो 8910 बन जाता है, तो ओरिजिनल नंबर बताना है। तो 37 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 3/8। अब इनिशियल नंबर कितना है और फाइनल नंबर कितना है। इनिशियल नंबर जो ये 8 है ये आपका इनिशियल नंबर होगा, ये आपका बेस होगा। प्लस करने के बाद में जो ऊपर आएगा वो आपका फाइनल नंबर होगा, वो आपका फाइनल नंबर होगा। ठीक है, इनिशियल नंबर, दिस विल बी योर इनिशियल नंबर, जो प्लस कर दोगे तो वो फाइनल नंबर होगा। ठीक है, तो इनिशियल नंबर कितना था, 8, इंक्रीज कर दिया 37 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 3 आई, 8 में 3 को ऐड कर दिया तो कितना आया, 11। 11 की वैल्यू हमें 8910 गिवन है, तो 11 की वैल्यू 8910 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 810 आएगा। तो उसी तरह हम अगर 8 को 810 से कर देंगे तो हमारे पास आंसर 6480 आएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में देखेंगे। और अगर आपका कोई क्वेरी होगा इस पार्ट में तो इसको जरूर बताइएगा, क्योंकि इस पार्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आगे इंप्लीमेंटेशन है। थैंक यू।